Hello everyone, today we are going to discuss class 11 chapter number 8 redox reaction. ये redox reaction का पहला वीडियो है। इसमें आप लोगों को सबसे पहले redox reaction क्या है और redox reaction में oxidation number या oxidation state कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, redox reaction आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी सुना होगा। redox reaction का मतलब होता है एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ऐसे केमिकल रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। आप अपने दिमाग में कोई भी केमिकल रिएक्शंस लीजिए, उसमें आपको खाली केमिकल रिएक्शंस में देखना है कि क्या ये केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है या नहीं हुआ है? तो ये डिपेंड करता है उस एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैसे निकालना चाहिए। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है स्पेशली उसी के ऊपर में बेस्ड है, इसीलिए आप लोग हेडिंग देख सकते हो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्पेशली कंसर्निंग अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, किसी भी दो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी सेम नहीं होती है। अक्सर मैंने आपको कहा है क्लोरीन और नाइट्रोजन इस दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसमें आप लोगों को याद रखना है कि जब आप रिडॉक्स रिएक्शन लिखोगे तो किसी भी दो एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी सेम नहीं लिखना है। यहां पर कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर मैंने मेंशन किया है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। जैसे सबसे पहला कार्बन और सल्फर, तो आप लोगों को याद होना चाहिए सल्फर ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट्स है जो ऑक्सीजन के नीचे में है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कार्बन से ज्यादा होगा। हाइड्रोजन और कार्बन पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर में बेस्ड है। तो आपको याद रखना है कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हमेशा याद रखना कार्बन का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। अगर आप फास्फोरस और हाइड्रोजन का कंपेयर करोगे फास्फोरस का ज्यादा होगा। अगर आप क्लोरीन और नाइट्रोजन को कंपेयर करोगे तो क्लोरीन का ज्यादा होगा। जो फर्स्ट पॉइंट पे मैंने मेंशन किया है, कभी भी किसी भी दो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट्स इन एनी कंपाउंड्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल और इन फ्रैक्शन। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने मेंशन किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। पहला एग्जांपल में कोई भी एलिमेंट्स खास करके जब वो एटॉमिक फॉर्म में होता है, एटॉमिक का मतलब हो गया है जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, N2O2 H2 Cl2, उस समय आपको याद रखना उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। दूसरा मैंने मेंशन किया है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। हम सब जानते हैं NO में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, नाइट्रोजन का +2। NO2 में ऑक्सीजन का -2, नाइट्रोजन का +4। N3H, इसमें नाइट्रोजन का जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो -1/3 होगा और हाइड्रोजन का 1 होगा। साइनाइड का ओवरऑल चार्ज -1 होता है। अगर आपको इसमें नाइट्रोजन का निकालना है या किसी भी एलिमेंट्स का आपको निकालना है तो उसको X कंसीडर कर लीजिए, बाकी दूसरे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट पुट कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली दूसरे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगा। जैसे जस्ट सपोज कीजिए अगर मैं नाइट्रोजन का निकालना चाहता हूं और कार्बन को मैं +4 लेता हूं तो 4 + X = -1, X = -1 - 4, तो उस समय नाइट्रोजन का +5 हो जाएगा। अगर मैं कार्बन का -4 कंसीडर करता हूं तो नाइट्रोजन का +3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कह सकते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है। चलिए आते हैं हम लोग तीसरे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिडॉक्स रिएक्शन का, वो है किस टर्म्स एंड कंडीशन में, कौन से टर्म्स एंड कंडीशन में किसी भी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। तो सबसे पहला है जब वो डायएटॉमिक फॉर्म में, होमो एटॉमिक फॉर्म, होमो का मतलब होता है खुद से, जब एलिमेंट्स अपने खुद के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको होमो डायएटॉमिक, होमो ट्राइएटॉमिक, होमो टेट्राएटॉमिक, होमो ऑक्टाएटॉमिक, उस समय उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। जैसे हाइड्रोजन H2 0, फास्फोरस P4 जिसको हम लोग व्हाइट फास्फोरस भी कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, सल्फर S8 उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कहने का मतलब ये हुआ जब होमो एटॉमिक्स कंपाउंड्स के रूप में या मॉलिक्यूल्स के रूप में जो एग्जिस्ट करते हैं उस समय उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। दूसरा पॉइंट,
द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एलोट्रॉपिक फॉर्म। एलोट्रॉपिक फॉर्म में याद रखना है आप लोगों को, कोई भी एलिमेंट्स का एलोट्रॉपिक फॉर्म अलग अलग होता है। जैसे आप लोगों ने डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में सुना होगा। सल्फर के मोनोहाइड्रिक, रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, बहुत सारे सल्फर के भी जो एलोट्रॉप्स है उस समय उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर 0। और पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट याद रखना आप लोग, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज 0। कोई भी एलिमेंट्स जब फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कॉपर हो गया, आयोडीन हो गया, सोडियम हो गया, कोई भी एलिमेंट्स जब फ्री स्टेट में सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो 0 होता है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट हमने चर्चा किया। लास्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड एलॉय। आप सब जानते होंगे मेटलॉइड्स के बारे में। मेटलॉइड्स का मतलब होता है जब दो मेटल या दो से ज्यादा मेटल मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं, उस कंपाउंड को खास करके मेटलॉइड्स कहा जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे मेटलॉइड्स के बारे में सुना होगा, स्टेनलेस स्टील, स्टील। हम लोग जो बेल बजाते हैं उसमें भी कुछ एलिमेंट्स मिक्स करके एक मेटलॉइड्स के रूप में बनता है। तो जितने भी एलिमेंट्स मेटलॉइड्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं उन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। नाउ कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द अदर एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन किसी भी कंपाउंड में हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 रेस्पेक्टिवली होगा। उसके बाद अगर मैंने कहा आपको हाइड्रोजन को छोड़ करके, तो हाइड्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ज्यादा कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, लेकिन जब वो मेटल के साथ हाइड्राइड्स बनाता है तो उस समय उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1। एज फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड्स, लिथियम हाइड्राइड्स, उस समय हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ऑक्सीजन ज्यादा कंपाउंड्स में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब वो पेरोक्साइड्स, आप देख सकते हैं H2O2, तो वहां पर वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सुपर ऑक्साइड्स फ्रैक्शन में देख लीजिए KO2 -½ में, ऑक्सीजन KO3 ओजोनॉइड के फॉर्म में वहां पर -1/3, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड्स वहां पर +2 के फॉर्म में, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड्स वहां पर +1 के फॉर्म में। तो ऑक्सीजन भी ज्यादातर -2, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि हर जगह -2। कुछ कंपाउंड्स है जहां पर वो फ्रैक्शन और पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब आ जाइए, जितने भी मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स है उनके ऊपर में जो चार्ज होता है, कैटायन या एनायन, कुछ भी, उस एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट वही होता है जो उसके ऊपर में चार्ज होता है। जैसे अगर मैं मेंशन कर रहा हूं S2- और पूछूंगा यहां पर सल्फर का चार्ज क्या है, तो जितना चार्ज उसके ऊपर में मेंशन है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहां पे वो पॉइंट को मैंने मेंशन किया है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयंस इज इक्वल टू इट्स चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल्स के रूप में लिखा है S2- Mg2+, तो जो चार्ज उसके ऊपर में मेंशन रहेगा वही उसका वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। दूसरी बात, जब हम किसी भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स के ऊपर में जो चार्ज मेंशन रहते हैं, उस पूरे के पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर वही। एज फॉर एग्जांपल सल्फेट 2-, तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। नाइट्रेट 1-, तो नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन नंबर -1। फॉस्फेट 3-, तो फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन पॉलीएटॉमिक कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू इट्स चार्ज। सल्फेट का मैंने एग्जांपल दिया। उसके बाद जब आप लोग क्लास 12 में जाओगे, चैप्टर नंबर 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें आप लोग लिगेंड्स के बारे में सुनोगे। लिगेंड्स भी एक तरह का न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होता है, एनायनिक लिगेंड्स होते हैं, कैटायनिक लिगेंड्स होते हैं। तो उस समय उस पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज वहां पे मेंशन रहता है। जैसे अभी हमने सल्फेट का किया था, बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहां पर कुछ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मैंने मेंशन किया है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, वो न्यूट्रल लिगेंड है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। NO नाइट्रिक ऑक्साइड 0, अमोनिया 0, वाटर 0।
तो ये सारे कंपाउंड्स जो है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, जिस कारण से वो लिगेंड्स के फॉर्म में भी 0 यूज किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है ऑक्सीडेशन नंबर से या ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। सल्फर +2 +4 +6, कोई पूछेगा सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कौन से स्टेट में होगा सबसे ज्यादा, तो +6 के फॉर्म में। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, जितना कम ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज्यादा बेस, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज्यादा एसिड। तो बच्चों आज का ये वीडियो स्पेशली ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चाहे तो इस बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रिमेंबरिंग।